पहला जो किचन का 2-3 महीना किया उसका पेमेंट भी नहीं मिला, और उसके बाद 3 महीना जो मैंने काम किया 3000 की स्टाइपेंड। अभी मैं नौकरी छोड़ के 14 दिन में मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम एक खोला और स्टार्ट किया उधर से बिजनेस। आज हम मिलेंगे कावन से और जानेंगे कि कैसे वो अपने 8 सीटर रेस्टोरेंट से नूडल बेच के साल का 2 करोड़ कमाते हैं। आ गए हम नारू नूडल बार में, चलिए मिलते हैं कवन से। हे कवन, कैसे हो? गुड, हाउ यू? बहुत बढ़िया। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस छोटे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स अपने हिसाब से नहीं आ सकते। उनको सबसे पहले 1 हफ्ते पहले अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 1000 रुपए देना पड़ेगा, जो कि 1 मिनट में ही सोल्ड आउट हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कवन ने इतना इंटरेस्टिंग बिजनेस कैसे बनाया और क्यों उनके खाने की इतनी ज्यादा डिमांड है। तो कवन, अभी रिसेंटली जब मैं बैंगलोर आया, आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता चला एंड काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले कि मतलब 8 सीटर रेस्टोरेंट तो है, मंडे को खुलता है, 2 मिनट में सोल्ड आउट होता है। इनफैक्ट मैंने खुद ट्राई किया, और जब मैं Xiaomi के फ्लैश सेल में पार्ट लेता था उसकी याद आ गई। मतलब जब तक आप डिटेल्स भरते हो सोल्ड आउट हो जाता है। अभी क्योंकि इतना डिमांड है, इतना हाइप भी है, तो ओवरऑल आपका रेवेन्यू कितना रहता है साल का एंड पर स्क्वायर फीट कितना इनकम जनरेट करते हो, तो उस स्केल के बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी 8 सीटर का रेस्टोरेंट है। वी ओपन थर्सडे से लेके संडे ओपन होता है। वेडनेसडे को खाली डिनर करते हैं, थर्सडे से संडे लंच और डिनर हम बैच वाइज करते हैं। 8 सीट है ना, लंच में 3 बैच करते हैं 24, डिनर में 3 बैच करते हैं 24। कुल मिला के लगभग साल का अभी अबाउट 2 करोड़ का रेवेन्यू है, 2 करोड़ का रेवेन्यू है। महीने का आता है वो 17-18 लाख जैसे रेवेन्यू आता है। तो इसका मतलब पर स्क्वायर फीट पर ईयर आप करीब 80,000 जनरेट कर रहे हो, एंड आई एम अज्यूमिंग वन ऑफ द मोस्ट हायर साइड्स जो कि रेस्टोरेंट्स स्पेशली जनरेट करते हैं। एंड अभी आपका अप्रोक्स प्रॉफिट कितना होता है? रेस्टोरेंट बिजनेस इज अबाउट 30 to 40% जनरली। ओके, तो आई थिंक इट सिट्स समवेयर बिटवीन दैट। अराउंड 1500 to 2000 स्पेंड करते होंगे वो। So it varies. एक कस्टमर बहुत खाते हैं। Okay. So but लेकिन it averages out to 1500. Okay, okay. हाँ. Which is quite good. Which is decent. Which हाँ. is decent for Bangalore spending standard. ऐसे अभी हम रिजर्वेशन में एक आदमी आने से पहले हम लोग 1000 रुपए लेते हैं। वो बुकिंग अमाउंट? बुकिंग अमाउंट। अभी सोचो आपका बिल 1200 की, तो आपको पे करना खाली 200 रुपए पे। हाँ। नारू नूडल बार तो चलो अभी आप चला रहे हो, थोड़ा पीछे आते हैं। शुरुआत हम दोनों की सिमिलर जर्नी रही। आपने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया, मैंने भी वही सेम किया, इवन सेम स्ट्रीम। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली लोग वही जॉब ढूंढते हैं, तो आपको ये फूड और इन सब में इंटरेस्ट कब से आया? जब से मैं यंग था, मैं घर पे तो कुछ बनाता था खाना। मैगी तो हाँ ऑफ कोर्स। अभी मम्मी की करी तो हो गई, उसमें कुछ मेरे को मॉडिफाई करना पड़ा, तो वो करता था मैं छोटा मोटा। और अंडे तो बहुत पका लेता था घर पे। तो ये तो इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। लेकिन बड़े होते होते अभी बैंगलोर है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, उसी का मेन स्ट्रीम चलता है। पूरा देश में ही है। पूरा देश में ही है। हाँ। लेकिन इंजीनियरिंग करते करते मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा बस की बात नहीं है। मतलब जो इंटरेस्ट था वो भी जो इंटरेस्ट थोड़ा था वो भी निकल गया। लैब में तो मैं अच्छा करता था, लेकिन थियरी में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो मैं क्विकली सोचने लगा कि क्या मेरा और इंटरेस्ट है, तो इमीडिएटली मेरे को फूड पे गया इंटरेस्ट। तो इंजीनियरिंग छोड़ के तुरंत मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया इंटर्नशिप के लिए। पहला जो किचन का 2-3 महीना किया उसका पेमेंट भी नहीं मिला। अच्छा। और उसके बाद 3 महीना जो मैंने काम किया 3000 की स्टाइपेंड। आपने ये बिजनेस कब और कैसे स्टार्ट किया? August 11th 2022। ओके, तो नॉट इवन 1 ईयर? नॉट 1 ईयर। जब भी लॉकडाउन पड़ा ना, शेफ लोग ज्यादा काम नहीं था, रेस्टोरेंट पूरा बंद था, तो मैं घर पे बनाना शुरू किया रामेन। यस। शेफ बन के क्या ना, छोटा पोर्शन नहीं बना सकता, 10-20 लोग का बनता था। ओके। पैकिंग करके मैंने थोड़ा भेज दिया फ्रेंड्स और ऐसे इंडस्ट्री वालों को थोड़ा। ओके, फीडबैक टाइप्स के लिए। फीडबैक पहली बैच है ना, तो एक ही मेरा ही टेस्ट में नहीं चलता है, सबको मैचिंग करने का ना, तो इसलिए मैंने भेजा। सबको बहुत पसंद आया, तो मैंने एक और बार बनाया। अभी मैंने क्या किया, उसको पूरा पैकिंग करके मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें जो रेगुलर मेरे कस्टमर थे पहले से, उनको ऐड किया और मैंने डिस्पैच करना शुरू किया। तो बहुत हिट हो गया उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में। ये कोविड पैंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था? अराउंड द फर्स्ट लॉकडाउन। अच्छा, फर्स्ट लॉकडाउन। उस टाइम मैंने इस पे फुल टाइम लग गया। अभी मैं नौकरी छोड़ के 14 दिन में मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम एक खोला और स्टार्ट किया उधर से बिजनेस। अभी ऑलरेडी मैंने अभी एक 300-400 लोग को खिला दिया था ब्रांड बनने से पहले। तो फीडबैक आ गया था? फीडबैक आ गया था, एक नेटवर्क भी बन गया था। ये तो मैं घर से कर रहा था। तो घर पे मैं अकेला बना रहा था, तो पूरा हफ्ता में
अकेला बनाने से थोड़ा प्रोडक्शन लिमिटेड था, तो मैं सब पैक करता था, असेंबल करता था, डंजो या डिलीवरी ऐप से डिलीवरी होता था। 3 स्ट्रैटेजीज जिसकी हेल्प से आज नारू नूडल बार, जो कि एक 8 सीटर का रेस्टोरेंट है, साल का 2 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। सबसे पहला है इनका यूनिक फूड और कम वैरायटीज। ऑब्वियसली मैंने टेस्ट किया है और उनके नूडल्स काफी टेस्टी हैं। अभी आप देखेंगे ना स्ट्रीट साइड में, जैसे सोचो एक पानी पूरी वाला का बहुत डिमांड है, हाँ, लाइन लगता है, बाकी में 10 पानी पूरी वाला बाजू में, हाँ, उस पे लाइन लगते हैं। एक का क्या है, सेम गाड़ी है, सेम टपरी है, हाँ, लेकिन टेस्ट है ना, तो टेस्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मोस्ट थिंग्स। लेकिन इन्होंने ओनली रैमेन में फोकस किया, जिसका इंडिया में उतना कंपटीशन नहीं है और ना ही ज्यादा रेस्टोरेंट्स उसको अच्छे से प्रेजेंट करके सर्व कर पाते हैं। लेकिन इनके वैरायटीज लिमिटेड हैं, जिससे इनको मल्टीपल वैरायटीज के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्लस लिमिटेड वैरायटीज की क्वालिटी काफी बढ़िया रख पाते हैं। दूसरा है इनका लिमिटेड अवेलेबिलिटी। जैसे कि सप्लाई डिमांड हमने लिमिट नहीं किया, क्योंकि हमको डिमांड क्रिएट करना पड़ता है, वो भी होता है। जैसे कि आप देखो एक चीज लिमिटेड नंबर में रिलीज होता है, हाइप बढ़ाने के लिए। हाँ, कि मतलब हार्ड वर्क है, जगह ही छोटा है ना, जगह ही छोटा है। हाँ, जगह ही छोटा है। अभी हाँ। 20 आदमी आएंगे तो भी मेरे को बिठाने नहीं होगा, 8 आदमी का है। तो यहाँ पे अभी जो सीटिंग एरिया है उसका कितना एरिया है, जिस सिर्फ सीटिंग एरिया का? आई थिंक इट्स लेस देन 100 स्क्वायर फीट। अच्छा। 100 स्क्वायर फीट से कम है। ऐसे एक बंदा बैठता है, जस्ट अबाउट इनफ स्पेस एक और बंदे को चल स्क्वीज पाए। करने के हाँ, लिए। हाँ, कि वॉक करके हाँ। जा पाए। ओके। जापान में ये कॉमन है, छोटी छोटी जगह बनती है। बैंगलोर में तो सब रेस्टोरेंट बहुत बड़े। इससे इनके 2 फायदा है, एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण इनका हाइप बढ़ता है, और दूसरा कि क्योंकि इनके पास छोटी जगह है, तो अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो सिटिंग मैनेज नहीं हो पाएगी और कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे कि सोचो कि रिजर्वेशन नहीं ली, सपोज देयर इज अ लाइन, अभी आप 2 घंटा वेट करके अंदर आएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। ऑलरेडी, आपको फ्रस्ट्रेट है। आप हाँ। एंटर करते ही आपको फ्रस्ट्रेट, और मैं कितना भी अच्छा खाना आपको हाँ। खिलाऊंगा, आपको ऐसे नहीं लगा कि कुछ इम्पैक्ट होगा। अभी ये ऑनलाइन रिजर्वेशन से क्या होता है, घर पे बैठ के बुकिंग करते हो और सोचो कि आपका नहीं हुआ बुकिंग, मतलब आपका क्या लॉस हुआ, 5 मिनट लॉस हुआ कंप्यूटर के सामने बैठने बिल्कुल, का। बिल्कुल। बस नेक्स्ट वीक फिर से आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, वो भी नहीं मिला तो फिर भी फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 2 घंटा आप धूप में खड़े रहे। बिल्कुल। और तीसरा स्ट्रैटेजी क्या है, इनके फाउंडर्स खुद ही कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उनको सर्व करते हैं। अगर कोई कस्टमाइजेशन चाहिए होता है वो भी कर देते हैं, जिससे कि कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाता है और कस्टमर लॉयल बनता है। उससे ओवरऑल नारू नूडल बार की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे ना, आपका बहुत टच पॉइंट रहेंगे, कैसे आपको ग्रीट किया, कैसे आपको सर्विस किया, कैसे आपका हैंडल किया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सर्विस तो हम खुद करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है, हम ही अंदर बैठ के हम ही सर्विस करते हैं। तो ये था हमारा इंटरव्यू कवन के साथ, जो कि फाउंडर है नारू नूडल बार के। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको भी आइडिया लगा होगा कि यार अगर आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, कैसे आप एक इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू पसंद आया तो यार अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना, और आगे हम ऐसे जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को अपने पॉडकास्ट में लेके आएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण इंटरव्यू के साथ। सब्सक्राइब टू स्टार्टअप ज्ञान।